अपडेट्स विद अमाद के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट के बारे में आए रोज़ नई खबरें आती हैं। पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट के अंदर किस तरह से एंड यूज़र की पहुंच से इस प्रॉपर्टी को दूर रखा जा रहा है, आज हम इस व्लॉग के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी डीलर्स जो इस रियल स्टेट मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इसके कसूरवार वो लोग हैं। ये वो लोग हैं जो फाइलों को मार्केट के अंदर रोज़ाना अपनी मर्ज़ी के रेट्स के ऊपर घुमाते हैं और एक आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट करते हैं, अनरियलिस्टिक मार्केट क्रिएट करते हैं, और उस अनरियलिस्टिक मार्केट की वजह से जो एंड यूज़र है उसको खासा नुकसान होता है। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज़ लॉन्च हुई हैं, वो बन रही हैं। इस्लामाबाद की बात करें, वहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, नोवा सिटी, रुडन एनक्लेव। इसी तरह अगर हम प्राइम व्यू, इसी तरह अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर लाहौर स्मार्ट सिटी और डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ काम कर रही हैं। इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ जो प्रॉपर्टी डीलर्स काम कर रहे हैं वो इन फाइल्स को अपने पास होल्ड करते हैं, अपने पास रखते हैं, ताकि ये फाइल्स उनके पास रहें और मार्केट के अंदर इन फाइल्स की जो रद्दोबदल है या मार्केट के अंदर जो सप्लाई और डिमांड है उसमें खासा फ़र्क हो। अब इसमें होता यूँ है कि इन्वेस्टर से परचेज़ कर रहा है, इन्वेस्टर ही ख़रीद रहा है और इन्वेस्टर ही सेल कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक फ़ाइल है, उसकी कीमत 3,60,000 रुपये है। वो फ़ाइल एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है, फिर दूसरा इन्वेस्टर उसी फ़ाइल को आगे तीसरे इन्वेस्टर को बेचता है, तीसरा इन्वेस्टर फिर उसी फ़ाइल को आगे चौथे इन्वेस्टर के पास बेचता है। अब इस सिचुएशन के अंदर जो इन्वेस्टर है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, वो खुद ही फाइल का रेट तय कर रहा है कि उसको कितने प्रॉफिट पे बेचना है, कितने डिस्काउंट पे बेचना है, कितनी रिबेट देनी है। ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर इन्वेस्टर एक फाइल के ऊपर या एक प्रॉपर्टी डीलर जो है वो एक फाइल के ऊपर 2,000, 3,000, 4,000 रुपया कमा रहा है। लेकिन उसकी वजह से होता क्या है, जो एंड यूज़र है उसकी पहुंच से ये प्रॉपर्टी निकल जाती है, उसकी पहुंच से ये प्रॉपर्टी दूर हो जाती है। ये प्रॉपर्टी डीलर चंद पैसों की खातिर, थोड़े से पैसों की खातिर इस अनरियलिस्टिक मार्केट को क्रिएट करते हैं और इस अनरियलिस्टिक मार्केट की वजह से खासा नुकसान होता है एंड यूज़र को। अब इस मार्केट के अंदर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, लोगों को खासा नुकसान हो रहा है। एंड यूज़र की पहुंच से फाइल्स दूर हो गई हैं, एंड यूज़र की पहुंच से प्रॉपर्टी के जो प्लॉट्स हैं वो दूर हो गए हैं और जो इन्वेस्टर है वो फ़ायदा हासिल कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा एंड यूज़र को होने वाला है, क्योंकि कोविड के अंदर एक अनरियलिस्टिक मार्केट की वजह से जो प्राइसेस थी वो खासी हाई थी। लेकिन अब कोविड के बाद जब बाकी इंडस्ट्रीज़ ओपन हुई हैं तो इन्वेस्टर्स ने रियल स्टेट मार्केट से पैसा निकाल कर दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से प्राइसेस खासी नीचे आएंगी, आ भी रही हैं, और एंड यूज़र की पहुंच में ये प्रॉपर्टी आने वाली है। अब एंड यूज़र को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एंड यूज़र जब मार्केट में जाता है तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है, उससे प्राइस पूछता है और उससे फाइनल करके प्लॉट को ख़रीद लेता है। उसको अपने आप को एंड यूज़र शो नहीं कराना, उसको अपने आप को इन्वेस्टर ही शो कराना है। देखें, एक प्रॉपर्टी डीलर जब किसी इन्वेस्टर को कोई प्रॉपर्टी सेल करता है तो वो उसकी प्राइसेस रेट और होते हैं, लेकिन जब एंड यूज़र को सेल करता है तो उसके जो प्रॉपर्टी की जो प्राइस होती हैं वो और होती हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को उसने थोड़े से पैसों पे उसने सेल कर देनी है, लेकिन एंड यूज़र से उसने खासा मार्जिन लेना है, क्योंकि एंड यूज़र को मार्केट का पता ही नहीं होता। वो 3 से 4 से 5 से प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाता है और सारे प्रॉपर्टी डीलर्स ने डिसाइड किया होता है बैक पे कि जी जो एंड यूज़र है उसको हमने इतना रेट देना है, उससे हमने कम रेट पे नहीं जाना। लेकिन जो इन्वेस्टर है उसके साथ उन्होंने तय किया होता है कि भाई ये रेट देना है उसको, तो इन्वेस्टर को फ़ायदा देते हैं, एंड यूज़र को देती नहीं है। तो पहली बात कि आपने जब भी प्लॉट खरीदना है आपने एंड यूज़र नहीं शो कराना, अपने आप को इन्वेस्टर ही शो कराना है कि जी मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ, इन फ्यूचर मैंने इस प्लॉट को बेचना है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको खासा फ़ायदा होगा, क्योंकि एंड यूज़र तो बेचारा प्लॉट एक दफ़ा ख़रीदता है, फिर सालों बाद प्लॉट खरीदता है, लेकिन इन्वेस्टर तो हर रोज़ 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फाइल की सेल परचेज़ कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसके अंदर आपने ये चीज़ ख़ास ख्याल रखना है। दूसरा कि ये जो ट्रेडिंग है इसकी वजह से इन्वेस्टर को खासा फ़ायदा भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। फ़ायदा ये हो रहा है कि जी वो 1,000, 2,000, 3,000 रुपया एक फ़ाइल के ऊपर बचा लेता है, लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि आने वाले दिनों में यही इन्वेस्टर जो है, यही जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें प्रॉपर्टी ख़रीदते वक़्त,
आप जब कोई प्लॉट खरीदें तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम न्यू अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।